तीसरी बात यह है कि भारत की अपनी विदेश नीति रही है और उस विदेश नीति नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक जो विदेश नीति उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और इस कारण से पूरी दुनिया में भारत के आवाज़ को बड़ी गंभीरता से सुनते भी थे और उसको उसके हिसाब से लोग जुड़ते भी थे। लेकिन अभी जो हाल की जो घटना घटी, जो आतंकवादी घटना हुआ और आतंकवादी घटना के पूरे देश ने, दुनिया ने उसकी आलोचना की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति ये है कि कोई भी बड़े राष्ट्रों को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे देश हैं वो भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। पाकिस्तान तो हमारा विरोधी शुरू से रहा, दुश्मन देश रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और ऊपर से स्थिति ये कि जो कहते थे पापा ने वार रुकवा दी, स्थिति ये है कि जब भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस समय अमेरिका आधा घंटा पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया। और एक बार नहीं 11 बार, न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि अमेरिका के कोर्ट में भी उन्होंने हलफनामा दायर के गवर्नमेंट के तरफ से कि हमने सीज फायर कराया और व्यापार की धमकी देकर रुकवाया। पूरा देश सन्नाटे में था, अपमानित महसूस कर रहा था कि आज तक के भारत कभी दूसरे देशों की मध्यस्थता स्वीकार नहीं किया। एक झटके में भारत का स्वाभिमान तार तार हो गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय खूब बोलते हैं, लेकिन ऐसे समय में चुप्पी साध लेते हैं। एक बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का उन्होंने खंडन नहीं किया, लगातार वो बोलते रहे, अपमानित करते रहे, लेकिन एक बार भी बोलने की हिम्मत, साहस वो नहीं दिखा पाए। आखिर क्या मजबूरी थी कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया से हम अलग थलग पड़ गए हैं। इसके पहले तो पूरा विश्व गुरु बन के घूमते थे। जितने देश वो घूमे हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें से 1/4 देश भी समर्थन में खड़ा हो जाता ऑपरेशन सिंदूर में, वो तक नहीं हुआ। ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति